हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे घट्टा चक्र से आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे। सारे प्रीवियस ईयर देखेंगे। अब ट्री 1 ट्री 2 का उठा के देख लीजिए। 40% जो क्वेश्चन थे वो रिपीटेड थे, इसलिए मैं बीपीएससी से करा रही हूँ सारा घट्टा चक्र से, क्योंकि ये एक अच्छी बुक है। तो फिर हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मेडा था। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, अल्मेडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करते थे? तो पुर्तगाली लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो हॉकिंस को, हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, हॉकिंस को किया था। अगला है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इन्होंने सूरत में की थी। तो इसका राइट आंसर है सूरत में। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो किसके टाइम पे आया था? ये जहांगीर के टाइम पे आया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? तो पटना में 1632 में की थी। 1632 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। याद रखिएगा, 1632 में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? देखो, प्रथम कर्नाटक का जो तत्कालीन कारण था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। ये याद रखिएगा। बहुत लोगों ने ऑस्ट्रिया की राजगद्दी के लिए कराया, नहीं, बीपीएससी ने ये आंसर माना है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसको जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच में हुआ था? वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, याद रखिएगा। प्लासी का युद्ध याद रखिएगा, जून 1757 में हुआ था। अगला हम देखते हैं। देखो, अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? कौन से अंग्रेज अधिकारी जो थे पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? तो ये था थॉमस वेस्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इनको कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये बिहार से होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्रीय अफीम उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध था? तो ये बिहार था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, बिहार है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसको बनाया था? किसको बनाया था? इसने मोहम्मद रजा खान को बनाया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, मोहम्मद रजा खान को इसने बनाया था। अगला है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब की थी इन्होंने? तो 12 अगस्त 1765 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा मतलब थी। इसमें देखो, देखना है क्या सही है। ये जो क्वेश्चन था ना, ये क्वेश्चन को जो आयोग था उसने पूरी तरह से इसको कट कर दिया था, गलत मान लिया था। ये मतलब क्वेश्चन को उसने निरस्त कर दिया था, तो ऐड भी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। देखो, रणजीत सिंह जो थे ना, ये शुक्र चकिया मिसल के थे, ये भी याद रखिएगा। और ये किससे प्राप्त किए थे? शाह शुजा से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शाह शुजा से। अगला है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन जो हुआ था वो कैप्टन सिलीमैन के टाइम पे हुआ था। अगला है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है वो रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनिल कर्टिस को। देखो, आपसे जनक भी पूछ लेगा और लगाया किसने था, तो ये याद रखिएगा। बंगाल में लगाया क्लाइव ने था, लेकिन जनक किसको माना जाता है? सर लियोनिल कर्टिस को माना जाता है। ये देखो, 2018 में पूछा था क्वेश्चन। अगला है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, डलहौजी के टाइम पे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुंगेर का बरहियता ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? देखो, ये 29 में पूछा है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो था बकाशत भूमि की वापसी की मांग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला 1800, देखो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था कैनिंग था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कैनिंग था। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया है 24 नंबर का, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाले एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? तो दिसंबर 1856। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर का, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह।
अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन, जगदीशपुर की किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह। आप याद रख लीजिएगा, ये कहाँ के हैं? जगदीशपुर के हैं। अगला है, कुंवर सिंह राजा थे, ये कहाँ के राजा थे? देखो, कुंवर सिंह जो थे वो जगदीशपुर के राजा थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है, देखो, ईस्वी 1857 के विद्रोह का एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर, बिहार के जगदीशपुर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए थे? तो ये आरा से शामिल हुए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, आरा से। अगला है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो किसने भाग लिया था? देखो, नाना साहेब ने लिया था कानपुर से, ये भी सही। बेगम हजरत महल लखनऊ से ली थी। मौलवी अहमदुल्ला ये फैजाबाद से। बेगम जीनत महल दिल्ली से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। उपयुक्त में एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पटना के। देखो, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है 33 नंबर का, 1857 के विद्रोह का भारत में, देखो भारत में की बात हो रही है ना, तो 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी से 15 जुलाई 1857 से लेकर 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कौन सा था? तो जगदीशपुर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है, जगदीशपुर के राजा थे, कौन थे जगदीशपुर के? तो कुंवर सिंह, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 में मतलब कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये बिहार से किया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन था? तो कौन सा? मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के को मतलब किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किसने देखा था? गालिब ने, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, निम्नलिखित में कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास, ये तो सही था। जहाज पर यात्रा के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी सही था। भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की क्षमता, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो किसने नहीं लिया था? देखो, किसने? शाहूकार ने भाग नहीं लिया था और जमींदारों ने नहीं लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। इन लोगों ने क्या हुआ था ना, इन लोगों ने वो भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही कथन है? 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने मतलब आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। पहला जो है, दूसरा जो है, 1857 में दरभंगा, डुमराव और हटवा के राजाओं ने, उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। तो इसमें देखो ये वाला सही है। इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने 1857 में दरभंगा और डुमराव और हटवा के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की, दोनों से की थी। अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के टाइम पे बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो कौन सा भाग था? देखो, इसमें कौन कौन सा था ना, तो याद रखिएगा, केवल ये मुंगेर जो था वही, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला है, 1857 के विद्रोह के टाइम पे लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1857 का मुख्यतः किस कारण से मतलब असफल था? हिंदू मुस्लिम की एकता में कमी, किसी अन्य समान योजना, केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। अगला है, जमींदारों की सहभागिता। तो देखो, इसमें अगर एकदम सही देखा जाए ना, तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की, हाँ, कोई योजना तो था नहीं, बस अचानक शुरू हो गया, और कोई लीडरशिप करने वाला भी नहीं था, मतलब कोई लीडर भी नहीं था ढंग का उस टाइम पे, तो इस तरह से ये हुआ था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, 2008 में आया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इन्होंने 1 नवंबर 1858, मतलब इसके बाद क्राउन के सत्ता क्राउन के हाथ में चला गया था, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया, कहाँ से किया था? इन्होंने गोरखा से किया, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से किया, लेकिन इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार के ब्राह्मण, बंगाल, इन सब जगहों से नहीं किया था, क्योंकि यही लोग तो मतलब युद्ध छेड़ दिए थे 1857 का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? षड्यंत्र की संज्ञा सर जेम्स आउटरम और इनका क्या नाम है, डब्ल्यू टेलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह किसने ये कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो वी डी सावरकर ने कहा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह में दमन के बाद भारतीय फौज में 9 संगठन से संबंधित है? तो पीला आयोग, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, पीला आयोग। अगला, नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था ना, जो था, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उनसे एक समान मूल्य पर जबरदस्ती खेती जो है वो करवाई जा रही थी।
अगला है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, दीनबंधु थे। अगला क्वेश्चन है वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और स्वयं सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना था? तो रैयतवाड़ी प्रथा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है रैयतवाड़ी प्रथा। अगला है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो पागल पंथ की स्थापना जो की थी करम शाह ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है फराजी कौन थे? फराजी जो थे ना हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, मतलब ये इनको मानते थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। अगला है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला है 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज पर इसके यही कारण था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में रामोसी कृषक तथा जत्था किसने स्थापित की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही क्रम में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये पश्चिमी घाट में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वगेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? तो इसकी जनजाति का नाम खोंड था, याद रखिएगा, खोंड जनजाति था। इसको एकदम से याद रखिए। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? देखो छोटा नागपुर जनजाति का विद्रोह जो हुआ था ना, ये कब, मतलब देखो सबसे पहले हमको ये देखना है कि वो जो हुआ था कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1831 से लेके 32, संथाल विद्रोह 1855 से लेके 56 तक, तथा मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ। अतः कोई विकल्प इसमें सही नहीं है। देखो इसमें कोई भी विकल्प जो है ये एकदम नहीं सही है। तो क्योंकि इसमें एक भी सही नहीं है तो इसका राइट आंसर मतलब कि कोई भी नहीं है। बीपीएससी इसको छोड़ देती है अगर जो नहीं सही रहता, या तो अपने हिसाब से वो आंसर देगी या तो फिर इसको बाहर कर देगी। अगला क्वेश्चन 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। अगला क्वेश्चन है ये 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धो और कान्हू ने किया था। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो 1895 में। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला जो क्वेश्चन है वो उगल गुलाम विद्रोह किससे जुड़ा था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा था, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र क्या था? तो ये रांची जो था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। 1899 ईस्वी से लेके देखो 99 से लेके 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? सिंधु, बूढ़ा भगत और बिरसा मुंडा, शंभुदान। तो इसका राइट आंसर है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये झारखंड के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, झारखंड के। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंह भूमि में हुआ था। और किसने किया था इसका नेतृत्व? बुद्धो भगत ने 1831 में, ये भी याद रखिएगा। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1820 से लेकर 21 के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर आदिवासी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो किस स्थान पे किया था? देखो ये जो किया था ना इन्होंने, देखो कहाँ कहाँ पे किया था। छोटा नागपुर की जो जनजाति हो या मुंडा जनजाति 1820 से लेके 22 के ईस्वी में इन्होंने, फिर उसके बाद पुनः 1831 से लेके ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी इस क्षेत्र में। इस कारण से 1837 में अशांति व्याप्त है। सिंध के जनजातियों ने भी लगातार। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? तो किसने की नहीं की थी? त्रावणकोर के दीवान वेल थम्पी ने। अगला है बंकिम चटर्जी के द्वारा आनंद मठ किस विद्रोह का उल्लेख है? तो किसका? सन्यासी का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लिटन ने अपनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये लॉर्ड रिपन ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो जमींदारों के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये की गई थी मद्रास में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था? तो 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अगला है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो की थी ना, ये की थी शिशिर कुमार घोष ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो कौन था? लीडर था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है।
अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये 1995 में आया था, इसको छोड़ दिए। अगला है भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन माने जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखो, ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग याद रख लीजिएगा 1828 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन इसमें से कोई नहीं होगा, 1828 आप लोग याद जरूर से करिएगा। अगला है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, 1828 में। अगला है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, विलियम बेंटिक ने किया था। अगला है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन करते थे, मतलब या फिर जो मानते थे? तो वो थे स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? तो ये लिया था स्वामी विवेकानंद जी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो उन्होंने 1897 में की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। अगला है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा राय फुले, ज्योतिबा फुले भी आप कह सकते हैं उनका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज, देखिए आप 95 से फिर 19 में पूछा किस कैसे घुमा के, तो ज्योतिबा फुले ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP वाल्टस्की ने, याद रखिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी, लेकिन अगर भारतीय महिला की बात करेगी तो वो सरोजिनी नायडू थी, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये जो प्रथम की बात कर रहा है तो एनी बेसेंट। अगर यहीं पे पूछ लेता आपसे भारतीय महिला तो आप सरोजिनी नायडू लगाते। अगला क्वेश्चन है, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो ज्योतिबा फुले के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेवशन सभा के निम्न विकल्पों में मतलब कि संयोजन को पहचानिए। ये कौन सा, किसने कहाँ पे क्या किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो, आत्माराम पांडुरंग। इन्होंने देखो क्या किया था, प्रार्थना समाज की मोहनदास करमचंद गांधी, यंग इंडिया, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्य शोधक ज्योतिबा फुले और रहनुमाई ये किसने किया था? नौरोजी फुरदोंजी। तो इसका राइट आंसर आप ऑप्शन बी होगा, ऐसा मैंने आपको समझा भी दिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकट एक स्वरूप मतलब किस प्रकार का स्वरूप था जो 1919 में आया था? तो कौन था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1900 में किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अवध के एका आंदोलन का एक उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य जो था ना वो लगान का नगद में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, राजेंद्र प्रसाद। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति की संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था, ये याद रखिएगा। अगला है, लॉर्ड वैली जेली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1858 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो जो ये थे ना, ये याद रखिएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे पहले संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हुआ। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? तो 1874 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राम मोहन राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की मतलब किस वर्ष में की गई थी? देखो, ये की गई थी ना 1884 में। इस ऑप्शन में कोई नहीं है तो ये कट हो जाएगा। और किसने की थी? देखो, 1884 में बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, एम पी आनंद चार्लू द्वारा की गई थी।
अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो एयू ह्यूम। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन जो है 2019 में आया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये एयू ह्यूम। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक देखो कौन थे? असैनिक सेवक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इन्होंने किसकी की थी? 1924 में बेलगाम का सिर्फ एक लौता इन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो भारतीय महिला की बात हो रही है तो सरोजनी नायडू। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। अगला है पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल किसने लिखा था? तो इसको किसने लिखा? दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ने तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही इनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था। तो किसने कहा था? ये सर सैयद अहमद ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है मुझे विश्वास है कांग्रेस अपनी विनाश की तरफ जा रही है और यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो लिटन के काल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अधिकतर नरमपंथी नेता कौन थे? देखो अधिकतर नरमपंथी नेता जो वो शहरी क्षेत्रों से आते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से उग्रपंथी नहीं था। कौन था उग्रपंथी नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। देखो बाकी बाल गंगाधर तिलक, उधम सिंह, मदन लाल, ये लोग उग्रपंथी नेता थे। अगला है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला क्वेश्चन है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे, उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में यह कहा था? किसके बारे में कहा था? तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन आया, कब आया था? 1906 के बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। तिलक ने नारा भी दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर भी रहूंगी। अगला क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। देखो क्यों जाना जाता है उन्होंने? देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इनके लिए। देखो इसमें एक कोई घटना नहीं है, इसमें देखो वो एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रेड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई होगा, एक में से अधिक। अगला निम्नलिखित में कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। दादा भाई नौरोजी, एस बनर्जी, जी के गोखले ये लोग नहीं थे। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दली तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला क्वेश्चन जो है कांग्रेस के नरम दल के नेता के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो इनकी क्या पद्धति थी? तो राजामबद्ध आंदोलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला है शेरे पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से वीडी सावरकर संबंधित है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो कौन सा था? नहीं था। द टाइम्स ऑफ इंडिया बंगाली था, द हिंदू था, द महर्ता था, लेकिन राष्ट्रवादी से पत्र से संबंधित नहीं था, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगला क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई है? तो ये यंग इंडिया जुड़ी हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। ये फिर देखो स्वराज वाला भी यहाँ भी आ गया, 2019 में भी पूछा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ, ये भी याद रखिएगा। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला देखो, मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो इन्होंने स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ये स्टुटगार्ट में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष में रद्द किया गया था? तो 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। अब हम 160 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था? देखो, इसका उद्देश्य जो था ना, इसमें था स्वशासन सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ, याद रखिएगा। अगला है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, कब हुई थी? तो देखो, कांग्रेस आंदोलन में रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला जो क्वेश्चन है वो है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था? तो ये डब्ल्यू हैंटर ने लिखा था, डब्ल्यू हैंटर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष हिंदुस्तान पब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। देखो, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। अगला क्वेश्चन है, कर्जन की वायली की हत्या का आरोप किसे मृत्युदंड दिया गया था? किसको दिया गया था? तो मदन लाल धिंगरा को। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में इनको मतलब कि मृत्युदंड दे दिया गया था, मदन लाल धिंगरा को। याद रखिएगा, 2017 में पूछा था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट कब आई थी? देखो, ये इंपॉर्टेंट था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पे बनी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है, इसको ही मांटेग्यू चेम्सफोर्ड कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखो है, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड मतलब लेक श्रृंखला 1893 से लेकर 94 में ये सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। किसने इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष है, याद रखिएगा। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड इसके लेखक अरविंद घोष है। अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड मतलब किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दी गई, वो खुद से मतलब अपने आप को गोली मार लिए थे। याद रखिए। आप काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदल के उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया, ये भी आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अगला, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक नेता कौन थे? तो भगत सिंह थे। देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक भगत सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जोर कितना बाजू तुम्हारे कातिल में है। ये किसने लिखा था? तो बिस्मिल्लाह ने लिखा था, बिस्मिल ने। तो इसका राइट आंसर है बिस्मिल ने लिखा था। अगला है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इसके रचयिता कौन है? उपयुक्त में से देखो कोई नहीं, इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी हमने देखा कौन लिखा था इसको बिस्मिल ने लिखा था। बिस्मिल आपको जरूर रामप्रसाद बिस्मिल दे देगा, लेकिन इसको लिखा किसने था? ये शायर बिस्मिल आजिम बादी की है, आजिम बादी की थी, याद रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, ये बीपीएससी अभी T2 में आया था, किसने दिया था? तो इसको जो दिया था, ये दिया था। देखो, इसको इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो था ना, इसको दिया किसने था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था, लेकिन इसको आगे बढ़ाया किसने है? भगत सिंह ने। इसमें तो अभी वो नहीं है तो भगत सिंह, लेकिन किसने दिया लिखा था इसको? तो कभी मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। ये क्वेश्चन बीपीएससी T2 में पूछा था और मोहम्मद इकबाल ने भी मतलब कि ऑप्शन में था, लेकिन सब लोग भगत सिंह लगा के आए थे। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? उस टाइम में भगत सिंह की उम्र जो ना 21 साल से भी कम थी। मतलब देखो उनके अंदर कितनी एनर्जी थी उस टाइम पे। 21 साल, हम लोग तो बहुत बड़े हो चुके हैं उनसे। अगला, अनुशीलन समिति क्या थी? अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी गठन थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने के प्रमाण मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला है, देखो 2022 में पूछा था, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन देखो, इस बार बीपीएससी T2 में पूछा था, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसने बनाई थी? तो सूर्यसेन ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला है, चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो कौन संबंधित है? सूर्यसेन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादन मतलब किसने किया था? तो ये अरविंद घोष ने किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है।
अगला जो क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी किस वर्ष में हुई थी? तो 1913 में लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो गया 1913, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हुआ। अगला है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध का शुरू होना इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण था। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? देखो ये पूछ सकता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अगला है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला 2019 में ये क्वेश्चन आया था, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखा है CR दास ने, याद रखिएगा। CR दास ने इसको लिखा है, जरूर से याद रखिएगा, इंडिया फॉर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया लिखा है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, देखो अभी जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना अभी इस टाइम के एग्जाम के, उसको हम लोग देखते हैं। 2004 में ही आया हुआ है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, किससे की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। देखो 1919 में ना ये जो आया था मार्ले मिंटो सुधार, ये मतलब पूरी तरह से सांप्रदायिकता का यहाँ पे न्यू रख दिया था। इस तरह से इन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से वोट डालने का वो बना दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत से पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? किसने किया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1919 ने, याद रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था? तो किसका नहीं था? TS ऑलकाट का। बाकी एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, M सुब्रमण्यम अय्यर का था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ये जरूर से याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से महात्मा जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। ये कब? चंपारण जो था ये 1917 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? गांधी जी ने कहाँ पे पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज भावनगर में की थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब ये सब भी पूछने लगा है यार। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें जिन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो पहला इनका चंपारण ही था, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, चंपारण सत्याग्रह। अगला है, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। इसका राइट आंसर है राजकुमार शुक्ल। अगला है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ला ने दिया था। देखो याद रखिएगा, इनको बुलाया किसने था? राजकुमार शुक्ला ने ही, और मतलब आमंत्रण भी इनको किसने दिया था? मतलब आप समझ लीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला ही हैं। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दिशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ला। अगला, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ हुआ? ये कहाँ पे हुआ था? तो चंपारण में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण में। अगला, बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम, ये देखो चंपारण के, बार बार चंपारण के बारे में पूछ रहा है। अगला, चंपारण नील के मतलब नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी जी। अगला जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? ये तो 24 दिन तक चली थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? अबुल गफार, अली बंधु, अंसारी बंधु। अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है। फिर देखो इसको किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अबुल गफार खान ने खुदाई खिदमतगार की को संगठित किया था, ये जरूर से आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेगूसराय के चौकीदार के विरुद्ध में आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। अगला क्वेश्चन, सविज्ञ आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने क्या महत्व दिया था? रचनात्मक कार्य को दिया था। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ये 2022 में आया था। तीनों गोलमेज में सम्मेलन को किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में एक लौते इंसान थे, BR अम्बेडकर, उन्होंने मतलब भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हुआ। अगला है, देखो 2011 में भी आया और 2000 में भी ये पूछ चुका है। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ? देखो BPSC ट्री 2 में ये आया था, तो 1931 में हुआ था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1931 में हुआ था, जरूर से याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तीसरा वाला 1932 में हुआ था। दूसरा जो था 31 में हुआ था, पहला वाला 30 में हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो देखो इन्होंने किस में भाग नहीं लिया था?
देखो प्रथम वाले में तो ये लोग गए नहीं थे और द्वितीय में सिर्फ एक लोग गांधी जी गए थे, बाकी तृतीय में भी नहीं गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, ये भी याद रखिएगा। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन के किस प्रश्न पर असफल रहा, क्यों असफल रहा, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पे। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो 2000 में पूछा था, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे, तो लंदन से लौटे थे, याद रखिएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, देखो हम देखते हैं जो अभी क्वेश्चन आया हुआ था 2022 में, ये बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था, तो किसने किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है ये 2018 में पूछा था, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था, तो राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की वजह से। ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन भी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, कौन जुड़े हुए थे, तो देखो इनसे कौन कौन जुड़े हुए थे ना, देखो इसमें राहुल साकृत्यान भी जुड़े हुए थे, स्वामी सहजानंद भी जुड़े हुए थे, ठीक है, ये लोग जो थे ना ये लोग भी जुड़े हुए थे। तो इसमें इसका राइट आंसर जो होगा ना, यदुनाथ शर्मा, कायेंद्र शर्मा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा, उपयुक्त में एक से अधिक, ये लोग भी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन वो कौन सी जगह थी जहाँ पे अखिल भारतीय किसान महासभा का पहला अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में। अगला, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था, तो उनकी मृत्यु के ठीक पहले इन्होंने, ये देखो। अगर 2016 में आया था, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान का प्रथम सभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो स्वामी सहजानंद को किया गया था। देखो यार 200 प्लस से ज़्यादा मैंने क्वेश्चन करा दिया जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा।